स्टूडेंट, आज हम हमारा जो सेकंड सेक्शन है दैट इज सॉल्युबिलिटी का जो पार्ट मैंने आइडेंटिफाई किया है उसमें इम्पोर्टेंट थ्योरी हम पढ़ने जा रहे हैं एंड दैट इज राउल्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट एंड वॉलेटाइल सॉल्वेंट. इट मीन्स सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट both are volatile. Solute and solvent both are volatile. It means solute, that is a liquid. It means system like this, liquid plus liquid, and that is equal to liquid solution. That is equal to liquid solution. तो ये जो पूरा सॉल्यूशन है उसमें आगे भी मैंने बताया था सॉल्यूशन जो है उसमें ज्यादातर जो थ्योरी आप पढ़ने वाले हो दैट इज फॉर लिक्विड सॉल्यूशन. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने जो पढ़ी थी सेक्शन 3 में दैट इज सॉलिड प्लस लिक्विड. कल हमने जो हेनरीज लॉ पढ़ा था डिटेल में दैट इज गैस प्लस लिक्विड. और आप जो राउल्स लॉ पढ़ रहे हो दैट इज फॉर लिक्विड प्लस लिक्विड. ठीक है. एंड दिस थ्योरी रिलेटेड विद वेपर प्रेशर, रिलेशन बिटवीन वेपर प्रेशर. तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है उसके बारे में पहले आपको पता होना चाहिए. तो जिसकी ऑलरेडी डिस्कशन मैंने कर ली है. वेपर प्रेशर के लिए जो लिक्विड है उसको क्लोज वेसल में रखना चाहिए. सपोज टेम्परेचर 25, वंस इक्विलिब्रियम कंडीशन एस्टैब्लिश यू कैन मेजर वेपर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ मैनोमीटर. तो ये सब आपको पता है. ओके. और वेपर प्रेशर जो है उस पे यहाँ पे टू फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर. द वन इज नेचर ऑफ लिक्विड. नेचर ऑफ लिक्विड, फॉर एग्जांपल आपके पास दो लिक्विड है, वन इज वाटर एंड अनदर इज इथेनॉल. बोथ आर लिक्विड. दोनों का टेम्परेचर 25 है. इट मींस बोथ हैविंग एट सेम टेम्परेचर बट डिफरेंट वेपर प्रेशर. तो H2O का वेपर प्रेशर फॉर एग्जांपल 80 mm है, 25 है. तो इथेनॉल का सपोज 29 है. इसका मीनिंग क्या हुआ? वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ लिक्विड. ऐसा क्यों हो रहा है? सो लिक्विड दैट इज आल्सो मैटर, मैटर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो यहाँ पे क्या होगा, जो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड वैन डर वाल्स. और वैन डर वाल्स की जो स्ट्रेंथ है दैट इज डिफरेंट इन ईच एंड एवरी लिक्विड. तो यहाँ पे वैन डर वाल्स जहाँ पे वीक होगा, वैन डर वाल्स जहाँ पे वीक होगा उसके मॉलिक्यूल्स वेपर फॉर्म में इजीली बाहर आएंगे और वहां पे वीपी आपको हाई मिलेगा. ठीक है. तो वीपी जो है दैट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ लिक्विड. अनदर फैक्टर दैट इज टेम्परेचर. अनदर फैक्टर दैट इज टेम्परेचर. फॉर एग्जांपल मैंने दो प्रैक्टिकल किए, दोनों में लिक्विड सेम लिया. मतलब ये फैक्टर कॉमन, नेचर ऑफ लिक्विड बट डिफरेंट टेम्परेचर. यहाँ पे वीपी मैंने मेजर किया 25 पे, यहाँ पे मैंने वीपी मेजर किया 50 पे. तो 25 पे वीपी कितना आया? सपोज 18 और 50 में मुझे मिलेगा फॉर एग्जांपल 40. तो वेपर प्रेशर चेंज हो गया. इट मींस वेपर प्रेशर वेरीज विद टेम्परेचर. ऐसा मैंने आगे भी आपको बोला है. ठीक है. ऐसा क्यों हो रहा है? इफ यू इंक्रीज टेम्परेचर देन काइनेटिक एनर्जी आल्सो इंक्रीज. और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो वैन डर वाल्स वीक हो जाएगा. वैन डर वाल्स वीक हो जाएगा तो वेपर प्रेशर हाई हो जाएगा. ठीक है. तो वेपर प्रेशर को दो फैक्टर अफेक्ट करते हैं. एक क्लियर होना चाहिए, नेचर ऑफ लिक्विड एंड टेम्परेचर. क्लियर? ओके. अब हम आज की जो थ्योरी है उस पे आ रहे हैं. सबसे पहले यहाँ पे आपको टोटल 3 एक्सपेरिमेंट करने हैं एंड यू हैव टू मेजर वेपर प्रेशर. ओके. सबसे पहले मंडे की बात कर रहा हूं मैं. तो मंडे मैंने एक क्लोज वेसल है और एक क्लोज वेसल में मैंने प्योर लिक्विड लिया, मतलब प्योर सॉल्यूट. प्योर सॉल्यूट. सॉल्यूट के लिए सिंबल हम यूज करते हैं आई थिंक 2. ओके. और एक प्योर सॉल्यूट जो है वो लिक्विड ही है. कौन सा लिक्विड है वो अभी मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं. ओके. टेम्परेचर 25 डिग्री. तो यहाँ पे लिक्विड है अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर एंड टेम्परेचर. यहाँ पे उसकी वेपर होगी सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आ गए एंड इक्विलिब्रियम कंडीशन एस्टैब्लिश्ड.
at equilibrium rate of forward and rate of backward remains same. It means now you can measure vapor pressure with the help of manometer. अब यहाँ पे मैंने मैनोमीटर टेस्ट कर दिया, तो मैनोमीटर का जो पॉइंटर है यहाँ पे आपको रीडिंग देगा, दैट इज P2 नॉट. नॉट मींस प्योर. Okay, so P2 naught, for example 20 mm. So P2 naught, that is vapor pressure of pure component 2. Pure मतलब इसमें component 1 अभी नहीं है, ये pure का है. तो सबसे पहले मैंने pure solid का VP फाइंड कर दिया. यहाँ पे solid नहीं है, liquid है. ये मंडे का मेरा एक्सपेरिमेंट था. Clear? Now Tuesday, same experiment for pure solvent. So again we have to take pure solvent. Solvent also liquid, symbol that is 1, temperature 25. Okay, temperature same देना है for comparison. Now this is a different liquid and we know nature of liquid affecting VP. Temperature same है but liquid are different, therefore VP also different. तो यहाँ पे आपको जो वेपर मिलेगी मोलेक्यूल वो इससे थोड़े कम या ज्यादा मिलेंगे अकॉर्डिंग टू नेचर. तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 15 दिखाए थे मैंने, यहाँ पे 10 दिखा रहा हूँ. 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ऐसे थोड़ा याद रखना. यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 15 है. क्लियर? यहाँ पे भी कंडीशन सेटअप हो गई. विच कंडीशन? इक्विलिब्रियम. नाउ यू हैव टू मेजर Vp with the help of manometer. So answer is यहाँ पे 15 मोलेक्यूल से Vp कितना मिला? 20 mm. तो यहाँ पे 10 ही है, तो obviously 20 से थोड़ा कम मिलेगा. For example P1 naught, that is 18 mm. So P1 naught is vapor pressure of pure component 1. ये दोनों जो Vp आपको मिल रहे हैं वो प्योर बेस पे मिल रहे हैं. प्योर का मीनिंग हो रहा है ये P1 नॉट है, इट मींस कंपोनेंट 2 दैट इज एब्सेंट. क्लियर? एंड हियर P2 नॉट मींस कंपोनेंट 1 दैट इज एब्सेंट. तो ये मंडे का एक्सपेरिमेंट है और ये ट्यूसडे का है. दोनों लिक्विड ही है, बोथ हैविंग डिफरेंट Vp. क्लियर? अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब ये थियरी पे आ रहे हैं. अब हम लिक्विड प्लस लिक्विड ये दोनों को हम क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं and form liquid solution. तो वेडनेसडे मैं क्या कर रहा हूं, देखो थियरी बहुत इजी है. अब मैंने वेसल में दोनों लिक्विड को मिक्स कर दिया. ओके, दोनों लिक्विड यहाँ पे 1 plus 2 and this system is known as solution. Having physical state liquid, again this solution is ideal, so temperature is 25. टेम्परेचर 25 होगा. नाउ वेपर. अब मुझे बताओ यहां पे किसकी वेपर है. आगे जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था, फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वेयर सिस्टम इज सॉलिड प्लस लिक्विड इज इक्वल टू लिक्विड सॉल्यूशन, और वहां पे आपको बताया जो वेपर बाहर आई थी वो सॉल्वेंट की आई थी, सॉलिड की नहीं आई थी. क्यों नहीं आई थी? क्योंकि वहां पे सॉलिड नॉन वोलेटाइल था, इट मींस सॉलिड. दिस थियरी इज डिफरेंट. यहाँ पे दोनों लिक्विड है, बोथ आर वोलेटाइल, तो वेपर जो आएगी वो दोनों की आएगी. क्लियर? तो ये जो पोर्शन है दैट इज अ मिक्सचर ऑफ वेपर कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2. अब थोड़ा दिमाग से मुझे बताओ, जब फर्स्ट कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, पहले फर्स्ट कंपोनेंट जब प्योर था, ओके, तो यहाँ पे कितने मोलेक्यूल आए थे, यहाँ पे कितने 10 आएंगे, 10 से ज्यादा आएंगे या 10 से कम आएंगे. तो यहाँ पे जो मोलेक्यूल आएंगे फर्स्ट कंपोनेंट के वो 10 से कम आएंगे. रीजन? ड्यू टू सेकंड कंपोनेंट, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन फॉर्म हुआ है. सॉल्यूशन का मीनिंग होता है सॉलिड और सॉल्वेंट के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन ऑलरेडी हो गया है. तो जब फर्स्ट कंपोनेंट के मोलेक्यूल बाहर आएंगे तो सेकंड वाले उसको थोड़ा उसका अपोज करेंगे, उसको कॉपी करके कहाँ जा रहा है, ऐसे. तो ऑब्वियसली यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 कंपोनेंट आए फॉर एग्जांपल. ओके, चलो अब यहाँ पे देखो सेकंड कंपोनेंट की बात कर रहे हैं. जब सेकंड कंपोनेंट प्योर था तब कितने मोलेक्यूल्स आए थे? 15 आए थे. ओके, तो यहाँ पे कितने आए थे? 15 से भी कम आएंगे. तो यहाँ पे सेकंड कंपोनेंट को भी प्रॉब्लम होगी,
ड्यू टू फर्स्ट वन, फर्स्ट को भी प्रॉब्लम हो रही है ड्यू टू सेकंड वन, इट मींस दोनों को प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों के वेपर के मॉलिक्यूल्स दोनों के आपको मिलेंगे, लेकिन जो प्योर में आपको वेपर मिल रही थी उससे मॉलिक्यूल्स कम मिलेंगे। क्लियर? नाउ अगेन हियर इक्विलिब्रियम कंडीशन एस्टैब्लिश्ड। अब मुझे बताओ ये जो सर्कल वाले हैं वो आई थिंक फर्स्ट कंपोनेंट की वेपर है, एंड ड्यू टू दिस वेपर व्हाटएवर प्रेशर एक्सर्टेड दैट इज P1। मतलब जो फर्स्ट कंपोनेंट की जो वेपर है उसके जो मॉलिक्यूल अप्लाई करेंगे प्रेशर दैट इज P1, और जो सेकंड वाले हैं सपोज ए, तो उससे जो आपको प्रेशर मिलेगा वो P2 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए मिक्सचर है, ए लिक्विड मिक्सचर है नीचे, और ए यू कैन से दिस इज अ गैसियस मिक्सचर, क्योंकि दोनों की वेपर है। अब मुझे बताओ मुझे वीपी मेजर करना है, तो वीपी जो आएगा वो सॉल्यूशन का आएगा, बट ड्यू टू बोथ कंपोनेंट फर्स्ट एंड सेकंड, और आप जो मेजर करोगे दैट इज विद द हेल्प ऑफ मैनोमीटर, तो यहाँ पे मैनोमीटर है, ओके। अब मैनोमीटर जो आपको आंसर देगा दैट इज P टोटल। P टोटल मींस वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर मींस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मुझे आंसर जो मिलेगा P टोटल का आंसर दैट इज इक्वल टू P1 प्लस P2 अकॉर्डिंग टू व्हिच लॉ, दैट इज डाल्टन। आप जब 11th में थे तब आपने डाल्टन्स लॉ पढ़ा है, ठीक है। और डाल्टन्स लॉ में क्या था, डाल्टन्स लॉ दैट इज रिलेटेड विद नॉन रिएक्टिव गैसियस मिक्सचर। उसमें हम ऐसे क्लोज वेसल में 2 या 3 गैस आप लेते थे, A प्लस B, वहां पर भी मैनोमीटर था, मैनोमीटर मेजर व्हाट P टोटल, and P total that is equal to sum of the partial pressure। कौन सा वर्ड था, partial। P total is equal to PA plus PB। same concept you can observe in this situation, okay। consider this portion, this one, consider this portion, forget about this, okay। तो आपके पास एक क्लोज वेसल है, इसमें 2 गैस है 1 and 2, ओके। यहाँ जो प्रेशर मिल रहा है वो P टोटल है, and P total that is equal to P1 plus P2 like this। so here P1 is partial pressure, here P1 is partial pressure of component 1, okay। अब यहाँ पे एक डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ, what is the difference between P1 and P1 not, both are important। P1 not represent what, दोनों P1 ही है, दोनों P1 ही है, both measure vapor pressure of component 1 but in different situation, okay। यहाँ पे जो प्रेशर आपको मिल रहा है फर्स्ट कंपोनेंट से वो कब मिल रहा है, जब फर्स्ट कंपोनेंट प्योर होता है, इट मींस सेकंड इज एब्सेंट, और ये जो Vp है दैट इज प्योर। Vp of pure component 1 ऐसे बोल सकते हैं प्योर। ये जो Vp है वो फर्स्ट का ही है, बट इन प्रेजेंस ऑफ सेकंड कंपोनेंट, क्योंकि ये P1 जब दे रहा है तब सेकंड कंपोनेंट इसमें है, ठीक है। और इसको बोलते हैं पार्शियल, इसको क्या बोलते हैं, पार्शियल। पार्शियल मींस रिजल्ट ऑब्टेन इन प्रेजेंस ऑफ अदर कंपोनेंट, दैट इज कॉल्ड पार्शियल। अब मुझे बताओ फर्स्ट कंपोनेंट जब प्योर था तब उसका आंसर कितना है आपको 80, मतलब यहाँ पे वेपर कितनी थी 10 वेपर थी, 10 मॉलिक्यूल्स थे, तो आपको 80 मिला कि नहीं। तो मुझे बताओ यहाँ जो P1 की वैल्यू होगी, ये बोलिए टोटल है, यहाँ जो डायग्राम है उसमें मैनोमीटर तो आपको P टोटल का आंसर देगा, इंडिविजुअल आपको नहीं मिलेंगे, ओके। लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओ, ये जब प्योर था तो 18 ml था, तो यहाँ P1 का आंसर कितना होगा, 18 से थोड़ा कम होगा। सो यू मस्ट रिमेंबर पार्शियल प्रेशर always less than pure, ये क्लियर होना चाहिए। सिमिलरली P2 always less than P2 not, यहाँ भी ऐसा ही है, जब सेकंड कंपोनेंट प्योर था तब उसने Vp कितना दिया 20, क्योंकि फर्स्ट कंपोनेंट है ही नहीं। यहाँ पे जो P2 का आंसर आएगा हम मेजर नहीं कर सकते, लेकिन थ्योरेटिकली आपको पता होना चाहिए कि P2 का जो आंसर है वो 20 से कम आएगा, वो फिक्स है। ये P1 का आंसर 18 से कम आएगा और P2 का 20 से कम आएगा, इफेक्ट आएगा। और इन दोनों का जो आंसर है उसका जो एडिशन है दैट इज P टोटल, ठीक है। तो ये डाल्टन्स लॉ की फॉर्मूला है।
P total is equal to P1 plus P2। तो ये परफेक्ट पहले होना चाहिए। अब मुझे बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, P टोटल का जो आंसर है वो किस रेंज में है? स्टूडेंट क्या करते हैं सर, 18 है, ये 20 है, दोनों को ऐड कर दो, सिंपल मैथ्स, 38। 38 आंसर नहीं आएगा। 38 आया मतलब आपने किसका एडिशन किया? इन दोनों का किया, और ये तो प्योर है। और पी टोटल जो है वो प्योर का एडिशन नहीं है, वो किसका एडिशन है? पार्शियल का एडिशन है। कीप इट इन माइंड, मोस्ट इंपोर्टेंट। हाँ, इतना मैं आपको बता सकता हूँ, पी टोटल का जो आंसर है वो इन दोनों के बीच में होगा। बीच में मतलब ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट 19, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, दैट डिपेंड्स ऑन प्रोपोर्शन। ओके, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो दो लिक्विड दिए हैं, दोनों का वीपी दिया है प्योर स्टेट में, दोनों को मिक्स किया और बाद में उसका वीपी आपको फाइंड करना है, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका जो आंसर है वो इन दोनों के बीच में आना चाहिए। और एमसीक्यू लेवल पे ऐसा एक ही ऑप्शन है तो वही आंसर। दिस इज कॉन्सेप्ट। ओके, now Raoult's law. Now we are interested in partial pressure. How can we determine partial pressure of component 1 and 2? क्योंकि मैनोमीटर जो आपको आंसर दे रहा है वो तो टोटल का आंसर है। अब उसमें P1 कितना, P2 कितना, वो अभी हमें पता नहीं है, and that is given by Raoult's. ओके, अब राउल्ट ने पार्शियल प्रेशर फाइंड करने की क्या दे दी आपको? फॉर्मूला। Now see, according to Raoult, P1 that is directly proportional to x1. मतलब यहाँ जो P1 की वैल्यू होगी that is directly related with mole fraction of first component. चलो लिक्विड मिक्सचर है कि नहीं, फर्स्ट कंपोनेंट भी और सेकंड भी है, दोनों का मास होगा, मास अपॉन मोलर मास से दोनों के मोल मिलेंगे, मोल अपॉन टोटल मोल, यू कैन फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन आल्सो। तो यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन क्या है? x1 और सेकंड का क्या है? x2। इसका मीनिंग क्या हुआ? x1 की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, इफ मोर देन इट्स वेपर आल्सो मोर। x1 जितना ज्यादा उतनी उसकी वेपर ज्यादा होगी, उसकी वेपर जितनी ज्यादा मिलेगी उतना P1 को ज्यादा मिलेगा। So P1 directly proportional to x1, therefore P1 is equal to proportionality constant. From experiment it is proved that constant, that is P1 naught. So this is a formula to calculate partial pressure, and that is given by Raoult. Okay, similarly P2 directly proportional to x. Therefore P2 is equal to P2 naught x2. P2 is equal to P2 naught x2. So we have two formula to calculate partial pressure like P1 and P2, and both formula represent Raoult's law. Okay, so individually you can find out. Now we know according to Dalton, P total is equal to P1 plus P2. Okay, Dalton's law, that is addition of, again I repeat, P total, that is addition of partial pressure, not addition of pure. That is important. Okay, now put the value of P1 and P2. Therefore P total is equal to P1 naught x1 plus P2 naught x2. Okay, this is the first formula in terms of x1 and x2. Now you can simplify in another way like this. P total is equal to P1 naught x1 plus P2 naught 1 minus x1. We know x1 plus x2 is equal to 1, therefore x2 is equal to 1 minus x1. Okay, so finally if you simplify again, then P total is equal to P1 naught x1 plus P2 naught minus P2 naught x1. Again you have to simplify. P total is equal to P2 naught plus x1 common, it means P1 naught minus P2 naught. Now this formula also indicate P total but in terms of only x1. Okay, and the third case you can write this formula like this. यहाँ पे आपने
x2 की जगह क्या लिखा 1 माइनस x1, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो 1 माइनस x2, सो होल फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ x2, सो डायरेक्टली आई हैव टू राइट p2 नॉट, इसकी जगह p1 नॉट प्लस x2 and here p2 naught minus p1 naught. So in the form of p total we have three formula, one based on only x1, only x2, and third one is both x1 and x2. Again I told you x1 and x2 represent mole fraction of component 1 and component 2 in liquid mixture respectively. लिक्विड मिक्सचर को मैं आइडेंटिफाई बार क्यों कर रहा हूं, ये जो थ्योरी है उसमें दो मिक्सचर है, सो दो मिक्सचर कहां पे है, एक ही मिक्सचर है, थोड़ा दिमाग लगाओ, एक दूसरा मिक्सचर भी है, कहां पे, दैट इज गैसियस मिक्सचर। ओके, तो अभी मैं जो x1 x2 यहां पे लिख रहा हूं दैट इज मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन लिक्विड मिक्सचर, क्लियर? ओके, now you can identify mole fraction of first and second component in gaseous mixture also, okay, but we have to use different symbol। यहाँ पे मैंने सिंबल यूज किया है x1, तो यहाँ पे जो फर्स्ट कंपोनेंट है उसके लिए सिंबल यूज होगा y1 और यहाँ पे यूज होगा y2। so what is the meaning of y1 and y2? Keep it in mind, y1 and y2 are mole fraction of component 1 and 2 in gaseous mixture। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसकी जरूरत कहां पे आई, तो उसका रीजन है, अब ये थ्योरी जब चल रही थी तो डाल्टन की एंट्री हो रही है, डाल्टन, फिर से डाल्टन आया। देखो अब जब डाल्टन लॉ पढ़ रहे थे तो वहां पे भी आपने पार्शियल प्रेशर की फॉर्मूला लिखी थी डाल्टन लॉ में। जैसे मिक्सचर है नॉन रिएक्टिव गैसियस मिक्सचर, यहाँ पे मैनोमीटर था, मैनोमीटर मींस P total मींस व्हाट, अगेन डाल्टन्स लॉ Pa प्लस Pv, और 11th में जब आप थे तो पार्शियल प्रेशर की फॉर्मूला आप लिखते थे Pa इज इक्वल टू P total इनटू XA, ऐसे एक फॉर्मूला है। नाउ सेम फॉर्मूला यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोर्शन, ओके, तो यहाँ पे ये डाल्टन ही है, तो यहाँ से भी हम पार्शियल प्रेशर फाइंड कर सकते हैं, ओके, लाइक कंपेयर विद दिस फॉर्मूला। सो अकॉर्डिंग टू डाल्टन P1, here symbol is 1 and 2 instead of A and B, so P1 is equal to P total, we have already value of P total, here P total आपके पास है, ये XA था कि नहीं, XA में मोल फ्रैक्शन इन गैसियस मिक्सचर, यहाँ पे तो हमारे लिए गैसियस मिक्सचर है, तो हमारे लिए मोल फ्रैक्शन का सिंबल क्या है, XA नहीं, यहाँ हम सिंबल यूज करेंगे YY, x1 नहीं लिख सकते क्योंकि x1 सिंबल ऑलरेडी हमने यूज कर दिया है इन लिक्विड मिक्सचर, ठीक है, तो यहाँ पे हमें गैसेस मिक्सचर के मोल फ्रैक्शन लिखने हैं तो y1 हो जाएंगे, सो P2 इज इक्वल टू P total into y2, it means we have two formula to determine partial pressure, one in the form of Raoult and second in the form of Dalton। You have to remember like this, if you use Raoult's formula then you have to use this one, P1 is equal to P1 not x1, P2 is equal to P2 not x2, okay? If you are interested in Dalton, okay, then you have to use this formula, in that case you have y1 and y2, okay, x1 x2 that is mole fraction in liquid mixture and y1 y2 mole fraction in gaseous mixture। तो एग्जाम में जो डेटा आपको दिया है मोल फ्रैक्शन का वो अच्छी तरह देखना, वो लिक्विड का दिया है कि गैस का दिया है, ठीक है, और P1 P2 आप दोनों फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हो, आंसर ऑलवेज सेम, क्लियर होना चाहिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो डाल्टन्स लॉ कैसे यूज करना है वो क्लियर होना चाहिए। तो एक पूरा जो थ्योरी है वो यहाँ पे एक्चुअली कंप्लीट हो रही है, उसका एक ग्राफ अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमने मंडे प्योर सॉल्यूट का एक्सपेरिमेंट किया, तो प्योर सॉलिड का बीपी फाइंड किया, प्योर सॉलिड मींस सॉल्वेंट इज एब्सेंट, ओके। ट्यूसडे हमने क्या किया, प्योर सॉल्वेंट का किया, इट मींस सॉल्यूट इज एब्सेंट,
और दोनों का Vp डिफरेंट आया एट सेम टेम्परेचर बाय नेचर, बोथ आर डिफरेंट लिक्विड, ओके, सो द वेपर प्रेशर आर डिफरेंट। तो ये आंसर आया कि नहीं? ओके। सेकंड, वेनेस को मैंने क्या किया, ये दोनों को मिक्स कर दिया एंड फॉर्म लिक्विड मिक्सचर, ना बोथ आर वॉलेटाइल, तो वेपर किसके आएगी? दोनों की बाहर आएगी, लेकिन जो प्योर में आ रही थी उसके कंपेयर में थोड़ी कम आएगी, ओके। यहाँ जो आंसर आएगा वो पी टोटल आएगा। Now according to Dalton, P total that is equal to sum of their partial pressure, क्योंकि ये जो पार्ट है उसमें 1 और 2 दोनों की वेपर है, तो P टोटल में दोनों का पार्टिसिपेशन होगा, ओके, दैट इज P1 प्लस P2। और बाद में पॉइंट आ रहा है कि P1 और P2 हम फाइंड कैसे करेंगे थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली जो आंसर आएगा वो तो कंबाइन आएगा। अब P1 P2 that is a partial pressure of first and second component, what is the difference between partial and pure, वो भी क्लियर होना चाहिए। पार्शियल का मीनिंग होता है इन प्रेजेंस ऑफ अदर कंपोनेंट, और प्योर का मीनिंग होता है इन एब्सेंस ऑफ अदर कंपोनेंट। तो दोनों में रिजल्ट क्या आएगा? डिफरेंट ही रहेगा। जब कंपोनेंट 1 प्योर था तब 18 mm दे रहा है, तो यहाँ कितना देगा? 18 से कम ही देगा। P2 नोट यहाँ कितना दे रहा है? 20, तो यहाँ पे कितना देगा? लेस देन 20। ये भी क्लियर होना चाहिए, ओके। बाद में अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, P1 directly proportional to X1 and P2 directly proportional to X2, where X1 and X2 are mole fraction of first and second component in liquid mixture, clear होना चाहिए, ठीक है। So we have two formula and this is Raoult's law। बाद में दोनों फॉर्मूला को डाल्टन्स लॉ में क्या कर दो? ऐड कर दो। And finally we have three formula, one based on X1, second based on X2, third based on X1 and X2, और लास्ट में किसकी एंट्री हो गई? डाल्टन। तो डाल्टन ने भी फॉर्मूला जो दी थी वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखी है, जस्ट सिंबल आर डिफरेंट, ओके। यहाँ पे भी कंपोनेंट थे इधर में, यहाँ पे 1 and 2 है। P टोटल एज इट इज यहाँ पे X से लिखा है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा गैसियस मिक्सचर है उस मोल फ्रैक्शन का सिंबल Y1 है और Y2 है, तो इस बेस पे फॉर्मूला होगी, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर फाइंड करने के आपके पास दो फॉर्मूला है। न्यूमेरिकल कैसे करने हैं स्टेप में आपको बताता हूँ बाद में, पहले हम ग्राफ पढ़ लेते हैं, क्लियर। ये वैल्यूज अब थोड़ी याद रखना, P1 नॉट 18, P2 नॉट 20 क्लियर होना चाहिए। P टोटल का आंसर P1 और P2 का एडिशन है, प्योर का एडिशन नहीं है, ठीक है। बाद में कंक्लूजन में मैं आपको क्लियर करवा देता हूं। सबसे पहले ग्राफ, और ग्राफ जो है वो भी इंटरेस्टिंग है। और ग्राफ में क्या है, फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो प्योर है, बाद में उसमें आप सेकंड डालते हो या तो सेकंड में फर्स्ट डालते हो, दोनों का मीनिंग तो सेम ही हुआ, ओके। तो सबसे पहले जो ग्राफ है दैट इज वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, okay, here vp of component 1 and here vp of component, okay, and x axis that is mole fraction। सबसे पहले बॉर्डर, ठीक है। now see here x1 is equal to 1 and x2 is equal to 0, इसका मीनिंग क्या हुआ? x1 is equal to 1 and x2 is equal to 0, इसका मीनिंग हुआ ये जो पॉइंट है वो हमारा आई थिंक ट्यूसडे का एक्सपेरिमेंट था। 1 है मतलब प्योर सॉल्वेंट, मतलब ट्यूसडे आपने प्योर सॉल्वेंट लिया था, ओके। प्योर सॉल्वेंट का मीनिंग हुआ उसमें x2 है ही नहीं, उसके मोल फ्रैक्शन नहीं होंगे, तो x1 में x2 1 होता है, तो x2 0 है तो x1 क्या हो गया 1। इट मींस दिस इंडिकेट व्हाट? प्योर कंपोनेंट 1। और जब कंपोनेंट 1 प्योर था तब उसने Vp कितना दिया था? 80 mm, फॉर एग्जांपल 18 यहाँ पे, एंड दिस इज P1 नॉट, ये P1 नॉट, ठीक है। चलो अब ये पॉइंट ले रहे हैं हम, यहाँ पे x1 0 है और x2 1 है, इसका मीनिंग हुआ ए प्योर क्या है? सॉल्यूट, और इसका सिंबल था 2 और वो रीडिंग क्या? 20 mm, वो यहाँ पे 20 मतलब मोर देन 18, 18 है, और ये आपका है P2 नॉट दैट इज 20, क्लियर, ओके। मतलब ये जो बॉर्डर है दैट इंडिकेट प्योर सिस्टम, प्योर कंपोनेंट 1 एंड प्योर कंपोनेंट 2, क्लियर, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं? दोनों को मिक्स कर रहे हैं,
दोनों को मिक्स करना मतलब आपके पास दो ऑप्शन है, फर्स्ट में आप सेकंड भी डाल सकते हो, क्लियर, और सेकंड में आप फर्स्ट भी डाल सकते हो, दोनों का मीनिंग तो सेम ही हुआ, ओके, दोनों का मीनिंग सेम हुआ। अब हम पहले यहां से इधर जा रहे हैं, मतलब ऐसा सोचो आप, फर्स्ट में आपने सेकंड ऐड किया, क्लियर, अब फर्स्ट में जब सेकंड की एंट्री होगी तो मुझे बताओ x1 की वैल्यू क्या होगी, x1 प्लस x2 1 होता है, ओके, जब सिस्टम प्योर थी तब x2 0 था, इट मींस x1 1 था कि नहीं। अब जब सेकंड कंपोनेंट की एंट्री हो रही है, बाउंड्री फिक्स है हमारे, दोनों का एडिशन वो तो 1 ही होगा, तो इसका मीनिंग हुआ वैल्यू ऑफ x1 ग्रेजुअली डिक्रीज एंड दिस वन इंक्रीज, तो यहाँ पे पॉइंट पे सपोज x1 दैट इज 0.8, इट मींस x2 0.2, ओके। अब मुझे बताओ फर्स्ट कंपोनेंट वो प्योर था, उसमें आपने सेकंड को डिसॉल्व किया, सो ड्यू टू सेकंड, ऐसा सोचो ड्यू टू सेकंड फर्स्ट कंपोनेंट की जो वेपर बाहर आ रही थी उसको दिक्कत होगी कि नहीं, सो इट्स वीपी डिक्रीजेस कंपेयर टू प्योर, तो अब क्या होगा, ये जो वीपी फर्स्ट का है वो ग्रेजुअली क्या होगा, डिक्रीज होगा ड्यू टू सेकंड कंपोनेंट, ओके, तो वो पॉइंट सपोज यहाँ पे है, तो ग्रेजुअली आपको फर्स्ट में सेकंड क्या करना है, ऐड करना है, and due to second component VP of first component that will decrease, so graph like this, okay, so we have one line and this line follow which equation, first one P1 is equal to P1 not x1, okay, तो VP क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये फॉर्मूला जो है that represent VP of first component, ओके, जब x1 1 था, यहाँ पे x1 कितना था पहले 1, तो p1 इज इक्वल टू क्या था, p1 नॉट, इट मींस 80, ओके, ग्रेजुअली x1 क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो सिंपल मैथ से x1 की वैल्यू लेस देन 1 होगी, लेस देन 1 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो आंसर p1 नॉट से कम ही होगा, तो ग्रेजुअली p1 की वैल्यू p1 नॉट से क्या हो रही है, कम हो रही है, तो एक पार्ट हो गया आपका, क्लियर। चलो दूसरा ऑप्शन मैं सोच रहा हूं, मान लो कि जब सेकंड कंपोनेंट प्योर था तब उसने वीपी कितना दिया था, 20, अब उल्टा सोचो, सेकंड में मैंने फर्स्ट को डिसॉल्व किया, सो ड्यू टू फर्स्ट कंपोनेंट वीपी ऑफ सेकंड कंपोनेंट आल्सो डिक्रीजेस, तो यहां से ग्राफ ऐसे आएगा, ओके, एंड दिस लाइन फॉलो व्हिच इक्वेशन, दिस वन p2 इज इक्वल टू p2 नॉट x2, ठीक है, और एक सेंट्रल पार्ट है दैट इंडिकेट मिक्सचर, अब वन में सेकंड डालो, सेकंड में फर्स्ट डालो, दोनों का मीनिंग तो सेम ही हुआ, ओके, तो यहाँ पे x1 0.8 है, x2 0.2 है, यहाँ पे सपोज x1 0.6 हो गया तो x2 कितना होगा 0.4, यहाँ पे x1 0.4 है तो x2 हो जाएगा 0.6, और यहाँ पे x1 0.2 है तो x2 हो जाएगा 0.8, it means if you start journey from left side then mole fraction of x1 decreases and mole fraction of x2 increases, if you go from right to left then x2 decreases and x1 increases, दोनों का मीनिंग सेम है, this line indicate decreasing vapor pressure of first component due to second, this line indicate decreasing VP of second component due to first one, and if you combine these two then this line indicate P total, and according to Dalton's law P total is equal to P1 plus P2, so we have three line in this graph, okay, अब JEE और नीट में जो क्वेश्चन आता है वो डायरेक्ट ग्राफ के बेस पे आता है, और यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से आंसर दे सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मुझे बताओ एग्जाम में ऐसा ग्राफ आपको ऑलरेडी दिया होगा, okay, and here symbol like this one is A and this one is B, so in exam question like this, what is AB indicate what, तो AB indicate क्या कर रहा है, AB represent P1 naught, it means AB is equal to VP of pure component 1, ये डिस्टेंस क्या है 18 mm है, तो 18 mm क्या है, प्योर का VP है, सिमिलरली यहाँ पे C दिया है और यहाँ पे D दिया है, तो CD indicate what, this distance indicate what, that is equal to 20 and 20 means P2 naught, तो सबसे पहले जर्नी प्योर से स्टार्ट होगी, ओके। अब देखो क्या होगा एग्जाम में आपको प्योर सिस्टम नहीं दी होगी, मिक्सचर दिया होगा,
और मिक्सचर मतलब मोल फ्रैक्शन इज गिवन, फॉर एग्जांपल दिस वन. So in JEE unit, this part is given x1.4 and x2.6 and you have to find out P1 and P2. अब मिक्सचर हो गया मतलब प्योर का कॉन्सेप्ट गया, मिक्सचर हो मतलब पार्शियल आ गया. ओके, तो आपको P1 P2 फाइंड करना है. ग्राफ से कैसे फाइंड करोगे? तो सबसे पहले ये जो आपको मिक्सचर दिया है उसको टारगेट में लेना है. दिस पार्ट इज गिवन 0.4 and 0.6 and according to that you have to draw one vertical line like this, and this line intersect with these three lines. Okay, okay. Now first of all this intersection. Now tell me, according to this we have this intersection. Okay, and this line indicate what? VP of first component. तो first component का VP लेफ्ट साइड है कि राइट साइड है? लेफ्ट साइड है. तो यहां से आपको लेफ्ट साइड आना है लाइक दिस, और यहां पे आपको एक पॉइंट मिलेगा दैट इज सपोज x. ओके, नाउ AB रिप्रेजेंट व्हाट? AB जो था AB दैट इज P1 नॉट. नाउ व्हाट अबाउट XB? XB क्या होगा बताओ? XB दैट इज P1 पार्शियल प्रेशर. XB है वो P1 हो गया, एंड P1 always less than P1 नॉट. अब मुझे बताओ ये P1 नॉट है, and according to that picture, according to this picture P1 like this, तो इतना प्योर हो गया. पहले कितना था? 18. जब प्योर था तब ड्यू टू सेकंड कितना हो गया? दैट इज पार्शियल प्रेशर. ओके, नाउ व्हाट अबाउट P2? P2 के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा. तो ये जो लाइन है, दिस लाइन इंडिकेट VP ऑफ सेकंड कंपोनेंट, और उसका y एक्सिस यहाँ पे है, तो यहाँ से हम इधर सपोज ये y है. ओके, दिस इज YD. सो YD इंडिकेट व्हाट? YD इंडिकेट P2, और वहां पे CD क्या था? CD दैट इज P2 नॉट. CD जो था ये डिस्टेंस दैट इंडिकेट P2 नॉट, दैट इज 20 जब सेकंड कंपोनेंट प्योर था तब, एंड ड्यू टू फर्स्ट दिस वन डिक्रीजेस. ओके, तो ग्राफ से आप ये भी जज कर सकते हो. नाउ थर्ड वन इज व्हाट इज P टोटल. ये मिक्सचर है, तो मिक्सचर में P टोटल कितना होगा? सो ये जो थर्ड लाइन आपकी है, थर्ड लाइन दैट रिप्रेजेंट P टोटल. अब P टोटल फाइंड करना है तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. पार्शियल में आपको देखना पड़ता है कि मैं लेफ्ट में जाना है कि राइट में जाना है, लेकिन P टोटल के लिए आप कोई भी साइड पे जाओ. ओके, तो आप यहाँ पे भी जा सकते हो ऐसे, यहाँ भी जा सकते हो, दोनों साइड. दोनों की वैल्यू तो सेम ही आएगी. ठीक है, यदि आप लेफ्ट साइड आए तो 18 से ज्यादा आंसर आएगा. ओके, आप राइट पे गए तो 20 से कम आएगा. दोनों का मीनिंग सेम है. तो मैंने पहले ही बोल दिया था P टोटल का जो आपका आंसर आ रहा है, P टोटल का जो आंसर आ रहा है आपका, वो 18 और 20 के बीच में आ रहा है. दैट इज आल्सो प्रूव्ड बाय ग्राफ. ओके, तो JEE और नीट में ऐसे ग्राफ देते हैं डायरेक्ट, और उसमें ऐसे पॉइंट्स दिए होंगे दिस टाइप, and you have to mention this distance, this distance, this distance, this distance, whatever. If concept is clear, then you can give answer easily. Clear? तो इस बेस पे ये लो हमें पढ़ना है. अब ये जो लो है उसमें बहुत सारे टर्म आपके सामने आ गए. P1 नॉट, P2 नॉट, X1, X2, P टोटल, Y1, Y2. ये क्लियर होना चाहिए. ठीक है, और रिलेशन जो है वो भी आपका क्लियर होना चाहिए. अब आपको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, ये स्टेप कैसे याद रखने को मैं आपको बता दूं. ठीक है, लास्ट पॉइंट. सबसे पहले इतने पॉइंट आपके क्लियर होने चाहिए. नंबर 1, न्यूमेरिकल में आपको प्योर का VP दिया होगा, P1 नॉट एंड P2 नॉट दैट इज गिवन. इतना क्लियर होना चाहिए. 99% जो दो लिक्विड है जिसको मिक्स किया है, सो बिफोर मिक्सिंग उनका कितना VP था दैट इज गिवन. ओके, तो P1 नॉट और P2 नॉट दैट इज गिवन. ये पहले आपको दिया होगा. बाद में आपको क्या करना होता है? X1 और X2 फाइंड करना. X1 X2 फाइंड करना मतलब क्या? मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है दोनों कंपोनेंट के. इन विच मिक्सचर? लिक्विड. मोल फ्रैक्शन के लिए मोल चाहिए. ये लोग आपको मोल नहीं देंगे, मास में. क्या करोगे? मास अपॉन मोलर मास. मोल आ गए, मोल अपॉन टोटल मोल, मोल फ्रैक्शन. ठीक है,
तो बाद में आपको x1 और x2 फाइंड करना है। x1 x2 फाइंड करने के बाद आपको p1 p2 फाइंड करना है। p1 p2 x1 x2 आ गए, p1 नॉट p2 नॉट ऑलरेडी आपको दिया है, तो पार्शियल कैसे फाइंड करोगे? अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ p1 इज इक्वल टू p1 नॉट x1 एंड p2 नॉट x2। p1 नॉट आपको पता है, x1 पता है, p2 नॉट पता है, x2 आप फाइंड कर सकते हो p1 p2, दैट इज पार्शियल। पार्शियल फाइंड करने के बाद आपको p टोटल फाइंड करना है, और p टोटल किसका एडिशन है? पार्शियल का एडिशन है। तो पार्शियल फाइंड करने के बाद दोनों को क्या कर दो? ऐड कर दो, दैट इज p1 प्लस p2। याद रखना p टोटल दैट इज नॉट इक्वल टू p1 नॉट प्लस p2 नॉट, ये गलत है। p टोटल अगेन आई रिपीट किसका एडिशन है? पार्शियल का, ठीक है। और इतना फाइंड करने के बाद लास्ट में आपको y1 y2 फाइंड करना होता है। y1 y2 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड कंपोनेंट इन गैसियस मिक्सचर। तो y1 y2 आपको फाइंड करना है, तो आपके पास p1 इज इक्वल टू कौन सी फॉर्मूला है? p टोटल इनटू y1। तो y1 को आप सब्जेक्ट बनाओ तो क्या होगा? p1 अपॉन p टोटल। p1 आपने ऑलरेडी फाइंड कर दिया है, p टोटल भी आपके पास है, तो इन दोनों का क्या ले लो? रेशियो, दैट इज y1। और y2 फाइंड करना हो तो p2 इज इक्वल टू p टोटल इनटू y2। ये स्टेप है, मतलब सीक्वेंस में आप ऐसे बोलते ही जाओ। देखो फिर से एक बार बोल रहा हूँ मैं, ऐसे याद रखो, पहले p1 नॉट, बाद में p2 नॉट, x1 x2 p1 p2 p टोटल y1 y2, बस इतना क्लियर होना चाहिए। p1 नॉट p2 नॉट x1 x2 p1 p2 p टोटल y1 y2, जैसे टेबल याद रखते हैं वैसे। p1 नॉट p2 नॉट दैट इज given, x1 x2 फाइंड कर दो, p1 पार्शियल फाइंड कर दो, दोनों को ऐड कर दो और बाद में y1 y2 फाइंड कर दो, ठीक है। और y1 y2 क्या है वो पता होना चाहिए, तो x1 x2 और y1 y2 का डिफरेंस पता होना चाहिए, p1 नॉट p2 नॉट और p1 p2 का डिफरेंस पता होना चाहिए। ये दोनों vp प्योर के हैं, ये दोनों पार्शियल हैं। प्योर मतलब in absence of other component, partial मतलब in presence of other component। x1 x2 मोल फ्रैक्शन है लिक्विड मिक्सचर, y1 y2 मोल फ्रैक्शन है गैसियस मिक्सचर। ये पूरा क्लियर होना चाहिए। और जब आप p1 फाइंड करते हो तो आपका आंसर p1 नॉट से कम आना चाहिए। आप जब p2 फाइंड करते हो तो आपका आंसर p2 नॉट से कम आना चाहिए। आप p टोटल फाइंड करते हो तो आपका आंसर p1 नॉट और p2 नॉट के बीच में आना चाहिए। तो ये ठीक है। तो आज का जो डिस्कशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। सो दिस इज राउल्स लॉ फॉर लिक्विड प्लस लिक्विड। ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू भी इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो कल हम बात करेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दिस इज द थर्ड एंड लास्ट टॉपिक इन दिस सेक्शन। ओके, थैंक यू वेरी मच।